जरा सोचें, एक ऐसा हथियार जो न गोली चलाता है, न धमाका करता है, बल्कि सिर्फ रोशनी की एक बारीक लहर से दुश्मन को पल भर में जलाकर राख कर देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बनी है। यकीन नहीं आता तो सुने पूरी कहानी, क्योंकि ये वो इजाद है जो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बदल सकती है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खैरपुर कैंपस के ज़हीन तालिब इल्मों ने एक ऐसा रोबोटिक व्हीकल बना डाला है जो लेजर गन से लैस है और बगैर किसी बारूद या गोली के अपने हदफ को लम्हों में जलाकर खत्म कर सकता है। ये रोबोट मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत से चलता है और खुद ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करके फैसला करता है कि कहाँ और किस पर हमला करना है। यानी ये रोबोट किसी भी खतरे को खुदकार तरीके से पहचान सकता है और बगैर किसी इंसानी मदद के दुश्मन को निशाना बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर फौजी मकासद के लिए बनाई गई है, जहां ये दुश्मन के ड्रोन्स, बारूदी सरिंगों और दूसरे खतरनाक चीजों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में कोई गैर मुल्की पुर्जा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन और तुलबा की मेहनत का नतीजा है। यानी अब हमें बाहर से महंगी टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि हम खुद अपनी जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोबोट आम हथियारों की तरह शोर नहीं मचाता, न ही इसे बारूद की जरूरत पड़ती है, बल्कि ये खामोशी से अपना हदफ तबाह कर सकता है। जदीद जंगों में ऐसे हथियारों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये दुश्मन को हैरान करके बगैर किसी शोर शराबे के कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हुकूमत और दिफाई इदारे इस टेक्नोलॉजी पर मजीद काम करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है, जो हमारी फौज को जदीद जंगी सलाहियतों से लैस कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत और फौजी इदारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे? क्या हम इस टेक्नोलॉजी को मजीद तरक्की देकर पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल खीर बना सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान भी जदीद टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बस एक आम सा रोबोट है तो ठहरें, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि ये आम रोबोट नहीं बल्कि एक पूरा जंगी सिस्टम है जो मुस्तकबिल की जंगों में दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। खैरपुर के ज़हीन तुलबा ने सिर्फ एक रोबोट नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी मसनूई ज़हानत वाली खुद मुख्तार जंगी मशीन तैयार की है जो दुश्मन को पहचान भी सकती है और पलक झपकते ही उसे खत्म भी कर सकती है, और वो भी बगैर किसी इंसानी मदद के। ये रोबोट अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुकम्मल स्कैन करता है, खतरा महसूस होते ही अपने सिस्टम में महफूज डेटा से मुवाजना करता है और फिर खुद ही फैसला करता है कि उसने हमला करना है या नहीं। यानी अगर सामने कोई ड्रोन, बारूदी सरिंग या कोई और खतरनाक हदफ आ जाए तो ये किसी इंसान के अहकामात का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद ही फैसला लेकर अपने ताकतवर लेजर गन से हमला कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लेजर गन इतनी खास क्यों है? तो सुने, ये आम लेजर पॉइंटर नहीं जो आप ब्लैक बोर्ड पर रोशनी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हाई एनर्जी लेजर बीम है जो सेकंडों में अपने हदफ को राख बना सकती है। यानी न गोली की जरूरत न बारूद की, बस एक नजर डालने की देर है और दुश्मन का ड्रोन या बारूदी मवाद खत्मा। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये रोबोट आम फौजी गाड़ियों या तोपों के बरखिलाफ बहुत कम खर्च पर चल सकता है। न इसके लिए महंगे रॉकेट चाहिए, न ही महंगे मिसाइल, बल्कि एक बार चार्ज होने के बाद ये कई घंटे तक मुसलसल काम कर सकता है। इसमें सोलर पैनल्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे ये जंगी मैदान में भी खुद को चार्ज कर सकता है। यानी न ईंधन का झंझट न बारूद का, बस रोबोट को छोड़ दें और ये दुश्मन का सफाया कर देगा। इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि हम भी जंगी टेक्नोलॉजी में दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं। अगर इस टेक्नोलॉजी को मजीद तरक्की दी गई तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बैरून मुल्क से महंगे हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा हम दूसरे ममालिक को अपनी लेजर टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं।
और अपनी दिफाई सनद को मजीद मजबूत कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस इनकलाबी इजाद को सपोर्ट करेगी? क्या हमारी फौज इस रोबोट को अपने जदीद जंगी सिस्टम में शामिल करेगी, या फिर ये भी दूसरी शानदार पाकिस्तानी इजादात की तरह सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल बनकर रह जाएगा? आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान भी जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में कमाल कर सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी कितने पैसों में तैयार हुई होगी, तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। ये पूरा रोबोट, जिसमें मसनूई ज़हानत, खुदकार सिस्टम और हाई एनर्जी लेजर गन शामिल है, सिर्फ 35 से 40 लाख रुपए में तैयार किया गया है। जी हाँ, जितना पैसा एक आम एसयूवी गाड़ी खरीदने में लगता है, उतने में ये जदीद तरीन जंगी रोबोट बन गया, जो दुश्मन के ड्रोन्स, बारूदी सरिंगों और दूसरे खतरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब जरा सोचें, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी तुलबा ने महदूद वसाइल में ही ऐसा हथियार बनाकर दिखा दिया। अगर हुकूमत और दिफाई इदारे इस टेक्नोलॉजी को मजीद फंड करें, तो ये रोबोट और भी जदीद हो सकता है। इसमें रात के वक्त काम करने के लिए थर्मल कैमरे, मजीद ताकतवर लेजर सिस्टम और रियल टाइम डेटा एनालिसिस जैसे फीचर शामिल किए जा सकते हैं। ये रोबोट सिर्फ दुश्मन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि बारूदी सरिंगों की सफाई, खतरनाक इलाकों की निगरानी और हत्ता कि सनती मकासद के भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये ऐसी जगहों पर काम कर सकता है जहां आम इंसान जाना खतरनाक हो, जैसे तबाकरी से भरपूर इलाके, आग बुझाने के खतरनाक ऑपरेशन या गैस लीक होने वाले मुकाम। दूसरी, अगर इसे मजीद बेहतर किया जाए और जदीद सेंसर से लैस कर दिया जाए, तो ये रोबोट सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये दुश्मन के किसी भी मशकूक ड्रोन या सरहद पार से आने वाले खतरनाक आलात को पहले से ही शिनाख्त करके उन्हें तबाह कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत और दिफाई इदारे इस प्रोजेक्ट को संजीदगी से लेंगे? क्योंकि अगर इसे सही वक्त पर सपोर्ट न किया गया, तो मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के हाथ लग जाए और वो इससे अरबों रुपए कमाए, जबकि हम हाथ मलते रह जाएं। माजी में हमने कई ऐसी इजादात को नजरअंदाज किया जो आज दुनिया में मशहूर हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट भी फाइलों में दब कर रह जाएगा या पाकिस्तान की दिफाई ताकत में एक बड़ा इंकलाब लेकर आएगा। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को अपनी जंगी टेक्नोलॉजी पर मजीद सरमायाकारी करनी चाहिए? क्या हमें भी जदीद तरीन हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर हर पाकिस्तानी तक पहुंचे और हमें भी अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करने का मौका मिले।